दोस्तों हमारे साथ हैं राज्यसभा मेंबर श्री सुभाष बराड़ा जी और उनसे चुनावों की बातचीत करते हैं। बराड़ा जी आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। बराड़ा जी आज लगभग कल 6 बजे चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाना है। इस दौरान आपकी पार्टी बीजेपी का कितना चुनाव प्रचार कर पाए हो और कितने आश्वस्त हो अपनी जीत के प्रति सर? देखिए, हमारी टीम ने पूरे हरियाणा प्रदेश में या फिर हम अपनी लोकसभा की बात करें सिरसा में और हमारी विधानसभा टोहाना की बात करें, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, ऐसे तमाम नेता, जैसे आज अभी इसी समय देश के रक्षा मंत्री भिवाड़ी में हैं, कल देश के प्रधानमंत्री महेंद्रगढ़ में होंगे। अलग अलग नेताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर डट कर के प्रचार किया और कल शाम तक ये प्रचार चलेगा। हमारी टीम ने भी सिरसा लोकसभा में पूरा काम किया है और कल शाम तक इसी प्रकार से टोहाना समेत पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता जहाँ जहाँ भी अभी बचा हुआ है, कहीं कोई नुक्कड़ सभा करनी है, डोर टू डोर करना है, बाज़ारों के अंदर रोड शो करने हैं, ऐसे हर कार्यक्रम में हमारा कार्यकर्ता दिल जान से जुटा हुआ और कल शाम तक वो प्रचार करेगा। इसी दौर में घर घर जाकर के पर्ची बांटने का काम भी हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, आम जन से आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है और फिर हमारी जो बूथ की टीम है उनके प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम लगातार आयोजित करते हुए और 25 तारीख को अधिकतम मतदान किस प्रकार से हो और उस अधिकतम मतदान में नरेंद्र मोदी जी के लिए अधिकतम आशीर्वाद किस प्रकार से मिले, इस बात के प्रयास में हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। कितनी सीटों आश्वस्त हो कि आप हरियाणा में? मैं हरियाणा की जनता के रुख के आधार पर बात करने वाला कार्यकर्ता हूँ। आज हरियाणा की जनता का रुख ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी को पिछली बार की तरह 10 की 10 सीटों पे हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने वाली। 5 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है सर जी। ऐसे में 400 से कितने करीब पहुंची है और कितना बाकी है? जी, निश्चित रूप से 5 चरणों के चुनाव से ये सिद्ध होता है कि जितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उतनी सीटें यानी कि देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं और उतनी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल चुकी है और अभी आगे के 2 चरण, छठा और 7वां, छठे चरण में हमारी सीट का यानी कि हरियाणा का भी उसमें चुनाव होगा, अन्य प्रदेशों का चुनाव होगा और 7वें चरण में भी जो चुनाव होगा, इन 2 चरणों के अंदर जो चुनाव होगा फिर ये लगभग 350 से जो आगे का जो बचा है, एक 125 सीट का जो एक बचा है गैप उसके बीच में, उसको पूरा करने का काम हमारी पार्टी और एनडीए करेगा और निश्चित रूप से जब 4 जून को परिणाम आएगा आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून 400 पार। विपक्षियों का दावा है सर साउथ में साफ और उत्तर भारत में हाफ, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनको जवाब मिलेगा ना। हाँ जी, उनको जवाब मिलेगा। आप रिकॉर्ड करके रखो हमारी बातें। 4 जून को जवाब मिलेगा उनको। जब साउथ का सारे देश का परिणाम आएगा तो लोग देखते रह जाएंगे कि किस प्रकार से साउथ में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे प्रदेशों के अंदर बहुत बम्पर मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बड़ी संख्या के अंदर सीटें उधर से आएंगी और कांग्रेस का एक रिकॉर्ड और बढ़ने जा रहा है। तो एक तो बन ही चुका है सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का, सबसे कम सीटें जीतने का भी अभी तक कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड अपने आप में उसने बनाया है और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस अपने उसी रिकॉर्ड को तोड़ने वाली भी है। आपके सर प्लीज। और देश की जनता जो 400 पार का नारा है उसको सार्थक करने वाली है। आपके गृह क्षेत्र टोहाना में कुमारी शैलजा के जो प्रशंसक हैं या कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि वो बड़ी भारी बहुमत से टोहाना विधानसभा। निश्चित रूप से दावा कर रहे हैं ना। आपने उनके दावे के साथ उनकी जूतम पेजार भी देखी कि नहीं देखी? उस पर भी आएंगे हम अभी। आज ही टोहाना प्रदेश के अंदर कार्यक्रम था, वहाँ पर इनकी जूतम पेजार हुई। कुछ दिन पहले खुद शैलजा जी
समेण गांव में आई थी, हाँ जी। वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की, उनके आपस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, एक दूसरे ने दूसरे की पिटाई की, उनको नंगा तक करने का काम किया। इस प्रकार का अभियान इनके स्थानीय नेताओं से लेकर के इनमें होड़ लगी है। इनमें प्रधानमंत्री बनाने की कहीं भी होड़ नहीं है, विधायक बनने की। इनमें या तो विधायक बनने की होड़ है और या फिर मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हुड्डा साहब, सुरजेवाला साहब, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये सब नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे हैं। और ये तथाकथित इंडी अलायंस के नेता, ये सारे नेता इंडी अलायंस के भी जैसे हाँ विधायक बनने की होड़ में, मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, उसी प्रकार से देश में इंडी अलायंस के नेता सीटें हैं नहीं और वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगाए हुए हैं। पूर्व मंत्री एवं आपके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी देवेंद्र बबली के समर्थकों पर स्टेज पर ये अनाउंस करना कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या टोहाना के विधानसभा चुनाव या संख्या पर? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, हाँ जी, कौन किस प्रकार का फैसला लेता है ये उस नेता के हाथ में है, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। किस आदमी का क्या व्यवहार है ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। व्यवहार खुद आदमी का बोलता है, कार्यकर्ताओं का व्यवहार बोलता है। और हम तो एक ही बात डट करके कहते आए हैं, आज भी कह रहा हूँ, टोहाना विधानसभा समेत भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरसा लोकसभा के अंदर पिछले मतों से डबल मतों के साथ जीत करके जाएगी और 10 की 10 सीटें जो जाएंगी उसमें सिरसा लोकसभा की सीट शामिल होगी। किसान यूनियन के नेता जो ट्रैक पर बैठे थे उन्होंने धरना हटा दिया है। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी जो पटियाला में रैली करने आ रहे हैं उनका स्वागत भी किया है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं एक बात लगातार कहता आया, अभी कुछ दिन पहले मैं जाखल में भी गया था, किसान बंधुओं से मैंने बातचीत की थी। किसान बंधुओं की हर समस्या का जो समाधान किया उसकी भी चर्चा की, जिसका समाधान होना है उसकी चर्चा भी की। और यही चर्चाएं देश के प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, सरकार के मंत्री लगातार किसान भाइयों के साथ बातचीत करके और उनकी समस्याओं का जो समाधान हो चुका उसके बारे में भी बात करके गए थे। और जो समस्याएं पेंडिंग हैं, जो कुछ मांगें बकाया हैं, उनके ऊपर भी आश्वासन दे करके गए थे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, इंडी अलायंस के अन्य दल जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने किसान को इतना भड़का दिया। हमारा किसान भाई सीधा है, भोला भाला है, वो बातों में कई बार आ जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जाखड़ में आया था और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, उसकी बेअदबी भी उन लोगों ने किसानों की आड़ में करी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करी, उनके कार्यकर्ताओं ने करी। ऐसा काम ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने कभी हरमिंदर साहब में बेअदबी की थी, जहां सिख बंधुओं का कत्ल हुआ था, वो लोग क्या पंजाब का भला चाहते हैं? क्या वो हरियाणा का भला चाहते हैं? क्या वो देश का भला चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। वो इस बात से घबराए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हमारा सिख का हमारा पंजाब का सिख भाई है, हमारा किसान है, पूरे देश का किसान है, बस मोदी जी के साथ खड़ा है, इसलिए भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और अब किसान भाइयों के समझ में आ गया है, इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने वाले। उन किसान भाइयों के ही जाखल थाना में पर्चे दर्ज हुए हैं सर, और वो धरने पर बैठे हैं तपती गर्मी में। इस पर आपकी टिप्पणी सर? देखिए, अब ये जो शासन होता है इसमें, वैसे तो हमेशा से कानून का शासन होता है और अब है खास करके चुनाव आयोग के हाथ में सारी कमान है। देखिए, जो लोग कहीं भी कोई गलती करते हैं, प्रशासन की भी जिम्मेवारी है उसको संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर जब वोटें डाली जाएंगी? मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा कि इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है।
हमारे यहाँ के जागरूक मतदाताओं से भी अपील है आपके माध्यम से कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए जो सरकार समर्पित है मोदी जी की, उसके लिए मतदान करें। मोदी जी के नेतृत्व में जो सुनिश्चित हुआ है, देश के युवा, देश का किसान, देश का गरीब और देश की महिला आदि आबादी, इनका कल्याण सुनिश्चित हो, ये तय हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा में कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके मतदान करें, यही अपील आपके माध्यम से एक सवाल रहेगा सर, कम वोटिंग हो रही है 5 चरणों में सर, ये कम वोटिंग का क्या असर पड़ेगा देखिए, सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बम्पर मेजोरिटी के साथ बनने जा रही है। वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ये देश के मतदाता को और सभी राजनीतिक दलों को प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन जितना भी वोटिंग हुई है उस वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है और डंके की चोट पर मिल रहा है। यही बात मैं आपके माध्यम से कहते हुए मतदाताओं से अपील करूंगा कि अधिकतम मतदान करके इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद।